हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज। ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज असाफोटिडा, अशोका, अर्जुना के अगार। तो कौन सा होता है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव? तो ये होता है असाफोटिडा। असाफोटिडा होता है ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव। इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग। असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा एंड फैमिली होती है अम्बिलिफेरी और ये होता है कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है। बाद में अशोका आता है कंडेंस टैनिन्स में। साराका इंडिका इसका होता है बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी एंड ये होता है यूटेरिन टॉनिक। देन अर्जुना, अर्जुना होता है कार्डियोटॉनिक, हाइपोटेंसिव होता है अर्जुना। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है टर्मिनालिया अर्जुना एंड फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है। बाद में अगार, अगार की फैमिली होती है रोडोफाइसी एंड ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट एंड बल्क लैक्सेटिव। ठीक है। एंड अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अल्गी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपियम अल्कलॉइड पापावर सोमनिफेरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। The opium alkaloid Papaver somniferum is obtained from leaf, root, seed के स्टीम। तो किससे ऑब्टेन होता है पापावर सोमनिफेरम? तो इसे ऑब्टेन करते हैं सीड से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओपियम आता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में। इसकी फैमिली होती है पापावेरेसी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मॉर्फिन, कोडेन, पापावेरिन एंड नार्कोटिन और ये सभी होते हैं नार्कोटिक, एनाल्जेसिक एंड कफ सप्रेसेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन। यूजेनॉल किसमें प्रेजेंट होता है? फेनेल, तुलसी, कार्डामम, कोरिएंडर। तो किसमें प्रेजेंट होता है यूजेनॉल? तो यूजेनॉल प्रेजेंट इन तुलसी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तुलसी में होता है यूजेनॉल। तुलसी का सिनोनिम होता है सेक्रेड बैसिल। सेक्रेड बैसिल होता है तुलसी का सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स होता है ओसिमम सैंटम, फैमिली होती है लेबिएटी एंड इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल। और तुलसी होती है एंटीबैक्टीरियल, एक्सपेक्टोरेंट, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक। फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फोनिकुलम वल्गैरी, फैमिली होती है अम्बिलिफेरी और ये भी होता है एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट। देन कार्डेमम का बायोलॉजिकल सोर्स होता है इलेक्टेरिया कार्डेमोमम एंड इसकी फैमिली होती है जिंजिबेरेसी और ये भी होता है एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। देन कोरिएंडर, कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली होती है अम्बिलिफेरी एंड ये भी होता है एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है। एंड कोरिएंडर मेनली कंटेंस डी लिनालुल। कोरिएंडर में डी लिनालुल प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर मेनली कंटेंस डी लिनालुल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग हशीश इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ट्री ऑफ नीम, हेम्प, रोज के तुलसी। तो हशीश किससे प्रोड्यूस होता है? तो हशीश प्रोड्यूस होता है हेम्प से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द ड्रग हशीश इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ट्री ऑफ हेम्प। ठीक। और नीम की फैमिली होती है मेलिएसी। नीम की फैमिली होती है मेलिएसी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट इज। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट, अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसिन के अर्गोक्रिप्टिन। क्या होता है वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट? तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट इज अर्गोमेट्रिन। अर्गोट आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, फैमिली होती है हिपोक्रेसी और ये होता है ऑक्सीटोसिक और इसे माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। एक्यूट माइग्रेन में इसे यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलो कंटेन्स बार्बेलोइन विच इज ए सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, डी ग्लाइकोसाइड, एच ग्लाइकोसाइड। अलो कंटेन्स बार्बेलोइन विच इज ए सी ग्लाइकोसाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और एलो आता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी फैमिली होती है लिलिएसी, फैमिली होती है लिलिएसी और ये होता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो इसमें आते हैं सेना, एलो, रुबार्ब, कैस्कारा और सेना एंड रुबार्ब में होता है ओ ग्लाइकोसाइड। सेना और रुबार्ब में होता है ओ ग्लाइकोसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोलाइटिक्स आर ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर। टोकोलाइटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर
यूटेरिन स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर, यूटेरिन रिलैक्सेंट, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं यूटेरिन रिलैक्सेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टोकोलाइटिक्स होते हैं यूटेरिन रिलैक्सेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटाग्लिप्टिन इज, क्या होता है सिटाग्लिप्टिन? रेनिन इनिबिटर, DPP4 इनिबिटर, वैसोप्रेसिन इनिबिटर, ACE इनिबिटर्स। क्या होता है सिटाग्लिप्टिन? तो सिटाग्लिप्टिन होता है DPP4 इनिबिटर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिटाग्लिप्टिन होता है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर। सिटाग्लिप्टिन, देन विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, ये ग्लिप्टिन वाले सभी ड्रग आते हैं DPP4 इनिबिटर्स में। एंटी डायबिटिक ड्रग के DPP4 इनिबिटर्स क्लास में आते हैं सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? रेडमैन सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन, लिनाजोलिड, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। तो रेडमैन सिंड्रोम किसका चीप एडवर्स इफेक्ट होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वैनकोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ वैनकोमाइसिन। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? विच ड्रग कॉजेस ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो इसका हो जाएगा क्लोरामफेनिकॉल। ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है क्लोरामफेनिकॉल। देन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? तो सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, एंड वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ड्रग यूज्ड फॉर अमीबियासिस ट्रीटमेंट। तो अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग का यूज करते हैं? नाइट्रोफ्लोरेंटॉइन, आइडोक्विनोल, पायराजिनामाइड के मेफ्लोक्विन। ड्रग यूज्ड फॉर अमीबियासिस ट्रीटमेंट, तो अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं आइडोक्विनोल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड फॉर, फार्माकोविजिलेंस टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर, मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, चेक कॉस्ट। फार्माकोविजिलेंस तो किसके लिए यूज करते हैं फार्माकोविजिलेंस का? तो इससे ड्रग टॉक्सिसिटी को मॉनिटर किया जाता है, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स का कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। ठीक, देन पेनिसिलिन का चीप एडवर्स इफेक्ट होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। देन टेट्रासाइक्लिन का एडवर्स इफेक्ट होता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, एंड पेनिसिलिन जेरिश हर्जिमर रिएक्शन, एंड सल्फोनामाइड स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, एंड रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन। ठीक, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A metabolite of spironolactone is, a metabolite of spironolactone, aldosterone, कैंद्रिनॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, प्रेग्नेनोलॉन। क्या होता है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंद्रिनॉन। ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज कैंद्रिनॉन, एंड स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन. Spironolactone is a competitive antagonist of aldosterone and a metabolite of spironolactone is candrinol. ठीक, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following drugs is not a typical antipsychotic agent? इनमें से कौन सा टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट नहीं है? क्लोरप्रोमेजिन, हेलोपेरिडोल, रेस्पिरिडोन, फ्लूपेंथिक्सोल। Which one of the following drugs is not a typical antipsychotic agent? तो क्लोजापाइन, ओलांजापाइन एंड रेस्पिरिडोन ये होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेस्पिरिडोन इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट में आते हैं क्लोरप्रोमेजिन, प्रोक्लोरपैराजिन, हेलोपेरिडोल एंड थियोथिक्सिन, और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट होते हैं क्लोजापाइन, ओलांजापाइन, रेस्पिरिडोन। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेस्पिरिडोन इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑफ चॉइस टू सिफिलिस ट्रीटमेंट इज, ड्रग ऑफ चॉइस टू सिफिलिस ट्रीटमेंट, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, डॉक्सीसाइक्लिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस टू सिफिलिस ट्रीटमेंट?
तो सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ऑप्शन बी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन होता है सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? तो ट्रैपोनेमा पैलिडम। क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड एंड टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एंड सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर इज। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, देन एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर, देन वाटर बैलेंस, इमोशंस, थर्स्ट, एपेटाइट, इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा किसे कंट्रोल करता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोसिलिकेट ग्लास इज, बोरोसिलिकेट ग्लास इज टाइप 3 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 1 ग्लास के नन ऑफ द अबव। तो कौन से टाइप में आती है बोरोसिलिकेट ग्लास? तो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप 1 ग्लास। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास में आती है बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 ग्लास में आती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होती है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, टाइप 1 होती है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन टैबलेट फॉर, लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेशन, बाइंडिंग, फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू मशीन, नन ऑफ द अबव। तो लुब्रिकेंट का क्या यूज होता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू मशीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लुब्रिकेंट्स होते हैं स्टीरिक एसिड, लिक्विड पैराफिन एंड 5% सोडियम लॉरिल सल्फेट, इन सबको यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट कौन से होते हैं? तो स्टार्च, देन एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और स्टार्च, ये होते हैं डिसइंटीग्रेशन। बाइंडर्स कौन से होते हैं? जिलेटिन, पीवीपी, एकेशिया, ट्रगाकांत, ये होते हैं बाइंडिंग एजेंट। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टैबलेट इज, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टैबलेट मॉन्सेंटो, फाइजर टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टैबलेट, तो ये सभी हार्डनेस ऑफ टैबलेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टैबलेट आर मॉन्सेंटो, फाइजर टेस्टर एंड स्ट्रॉन्ग कॉप। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोपेलेंट्स आर, तो कौन से होते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोपेलेंट्स? सीएफसी, हाइड्रोकार्बन्स, कंप्रेस्ड गैस के नन ऑफ द अबव। तो हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोपेलेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉर्बिटन मोनोलॉरेट इज कॉमनली नोन एज, सॉर्बिटन मोनोलॉरेट क्या होता है? सॉर्बिटन मोनोलॉरेट स्पैन 20, स्पैन 40, स्पैन 60 के स्पैन 80। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 30 अमाइनो एसिड्स, 51 अमाइनो एसिड्स, 21 अमाइनो एसिड्स, 81 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन में होते हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। इनमें चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड। टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू विच एंटीबॉडी, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू विच एंटीबॉडी? IgA, IgE, IgM के IgG। तो किस एंटीबॉडी से होती है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन? तो ये होती है IgE एंटीबॉडी से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट, ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है? टायरोसिन, हिस्टिडीन, लूसीन, लाइसिन। कौन सा नहीं है इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो टायरोसिन आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
हमें एक्सेप्ट पूछा है, इसके लिए टायरोसिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टायरोसिन आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। हिस्टीडीन, लूसीन एंड लाइसिन ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें हिस्टीडीन होता है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी आप मुझे बताएंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन ये दोनों है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। और जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड में कौन सा आता है, तो जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं मिथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज कम्स अंडर शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल आई के शेड्यूल जे। तो डायबिटीज किस में आता है, तो डायबिटीज आता है शेड्यूल जे में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जे में आता है डायबिटीज। शेड्यूल जी में क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल एच लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो कब बना था फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल। फर्स्ट पीसीआई कब बना था, तो ये बना था 1949 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट पीसीआई बना था 1949 में। और फार्मेसी एक्ट कब बना था, तो फार्मेसी एक्ट बना था 1948 में। 1948 में बना था फार्मेसी एक्ट एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। द ड्रग कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इनमें से कौन सा ड्रग ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एमिलोराइड। द ड्रग कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी तो ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द ड्रग कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इज फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक। डायूरेटिक के लूप डायूरेटिक क्लास में आता है फ्यूरोसेमाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। डायूरेटिक्स के कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लास में आता है एसिटाजोलामाइड। ठीक, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय पेनिसिलिन इज। तो पेनिसिलिन कौन सा ड्रग रिएक्शन कॉज कराता है। टाइप 2 ड्रग एलर्जी, मेडिएटेड बाय आईजीई, सेल मेडिएटेड रिएक्शन के सीरम सिकनेस। द टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन किस टाइप का ड्रग रिएक्शन कॉज कराता है, तो ये कॉज कराता है मेडिएटेड बाय आईजीई रिएक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर इज नोन एज। कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एगोनिस्ट क्या एंटागोनिस्ट, क्या होता है कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, तो इसे कहते हैं एफिनिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल कन्वल्शंस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल कन्वल्शंस। फिनिटॉइन, डाइजेपैम, क्लोजापाइन, डोम्पेरिडॉन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल कन्वल्शंस, तो ये होता है डाइजेपैम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। डाइजेपैम होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेब्राइल कन्वल्शंस। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.